है, जिसके पास जो चीज नहीं है वो उसी को उठाएगा. अच्छा, मैं आपसे एक और पूछता हूं कि क्या इसमें पुअर पेरेंटिंग नहीं है कि हम बच्चों को इस तरह क्यों नहीं एजुकेट करते कि जो आपके मीन्स हैं उसमें रहें? बेसिकली इट्स नॉट पेरेंट कांट टीच. जी, ओके, पेरेंट्स बच्चों को टीच नहीं ओनली कर सकते, ये सोसाइटी है. बच्चे स्कूल में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहां बाकी लोगों को देखते हैं. कॉलेजेस का रोल है, ट्यूटर्स का रोल है, आपकी कम्युनिटी का पूरा रोल है. सिर्फ एक पेरेंट तो नहीं, बच्चों को, पेरेंट्स को तो यहाँ इजाजत नहीं बच्चे को कुछ कहने की. शहरयार कम्युनिटी का रोल की बात कर रही है शहबानो. हम देखते थे कम्युनिटी में बहुत सी एक्टिविटीज हुआ करती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट्स ने जो है ना कट शुरू कर दिए हैं. तो ये क्या इफेक्ट होगा इस पे, कम्युनिटी वर्क पे? ऑब्वियसली जो यूथ पहले उनके पास बहुत ज्यादा एक्टिविटीज थी जो अपना स्पेयर टाइम उसके ऊपर लगाते थे. अब वो जबकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी अब कट्स वगैरह लगा दिए, पार्क्स, स्कूल्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हैं स्टूडेंट्स की, यूथ की, वो खत्म हो जाएगी. तो वो सड़कों पे जाके इकट्ठे होंगे, वो गपशप लगाएंगे, वो बाकी ऐसे सोशल इवल्स में पड़ जाएंगे जो बेसिकली सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, जिसमें अल्कोहल आ जाती है, ड्रग्स आ जाती हैं. ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है उस पार्ट ऑफ द सोसाइटी में जिनके पास अपनी ये एनर्जीज निकालने के लिए कोई पॉजिटिव रास्ते उनको नजर नहीं आते. दूसरा, एक फैमिली यूनिट जो है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं. रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लोगों को ये चीज इतनी पसंद नहीं आती कि आप रिलीजन को डाल दें, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. क्योंकि अगर आप इस पूरे वाकये को अगर स्क्रूटनाइज करें बड़े गौर से तो दो एक्सट्रीम्स नजर आएंगे आपको. एक एक्सट्रीम उस बच्चे की नजर आई जो इंडोनेशियन बच्चा था जो कि हु वाज हर्ट, और बाकी लोगों ने उसको मदद करने के बजाय उसको क्या नाम है और ज्यादा लूट और हर्ट किया उसको. और दूसरी एक्सट्रीम पे आपको तारिक जहां जैसे बंदे नजर आते हैं जिन्होंने अपने जिनके औलाद वगैरह वो क्या नाम है एक मॉस्क के लिए चले गए जी. तो उन्होंने बेसिकली क्या नाम है एक दूसरे तरीके से उस चीज को हैंडल किया. तो रिलीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फैमिली यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें ऑब्वियसली फैमिली का भी एक रोल बनता है, जिसमें अपने वो बच्चों को समझाएं कि अगर आपके मीन्स और रिसोर्सेज नहीं है इसमें तो आप उस जितने आपके रिसोर्सेज उसी के अंदर आप गुजारा करना सीखें. लेकिन इस सोसाइटी ने क्योंकि एक कंज्यूम मोर जो अप्रोच बनाई हुई है, कंज्यूमर सोसाइटी, तो उसमें जो सक्सेस को डिफाइन करने के जो फैक्टर्स हैं वो बड़े मेरे ख्याल से तो बड़े गलत हैं. फैमिली वैल्यूज की बात कर रहे हैं शहरयार. शहबानो, अगर हम फैमिली वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे जो फैमिली यूनिट है वो इतना स्ट्रांग रहा नहीं जितना कि होना चाहिए, या कभी बैक टाइम पिछले वक्तों में होता था. इसको इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए. इसकी आई थिंक मोस्टली वजह बेरोजगारी, मेजर वजह है बेरोजगारी. आप लंदन से बाहर जाकर देखें कि लोगों के पास कितने % लोगों के पास जॉब्स हैं. अच्छा, उसके सेकंड थिंग ये है कि अगर आपके घर में ही पेरेंट्स हैप्पी नहीं है तो बच्चा हैप्पी नहीं होगा, उसको अपॉर्चुनिटी वो नहीं अवेल करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग ओनली जस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, द होल सोसाइटी, बेसिकली सिंगल मदर्स, उनके कट्स. अच्छा, उसके बाद जो होमलेस बच्चे हैं जो पढ़ते थे, एजुकेशन में जाते हैं, उनको वो कहते हैं आप जॉब करो, उनके वहां भी कट्स हुए हैं. जितने कम्युनिटी प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कट्स हैं. हेल्थ में एजुकेशन में टोटली बेसिकली पुअर पुलिसिंग होती जा रही है. एग्जैक्टली, बिकॉज उसमें भी अभी देखे ना कि उन्होंने पुलिस में भी कट किया है. शहरयार, अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि जो कुछ यहाँ हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने इसको किसी हद तक हैंडल तो किया. 3 दिन में सारा कुछ कंट्रोल में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से किया. जब हम इसको देखते हैं पाकिस्तान के सिनेरियो में, वहां पे कभी ये चीजें कंट्रोल नहीं होती. क्या मैकेनिज्म में फर्क है, जो वो नहीं कर रहे या ये कर रहे हैं? कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली गवर्नेंस के इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इस तरह इन्वॉल्व होती हैं कि अगर आप उनको रोकने की कोशिश भी करें या फिर पुलिसिंग करने की कोशिश करें तो वो भी इतना कामयाब नहीं होता. तो वहां पर तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूसरी नौयत की हैं. यहाँ पर जिस आपने कहा कि अच्छा कंट्रोल किया, मैं उस चीज से इतना अग्री नहीं करता. यहाँ पर जो बेसिकली पुलिस ने किया, क्या करना चाहिए था और क्या हो सकता था? जहां तक पुलिसिंग का सवाल आता है दरमियान में, कि वहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा शिकायत की कि जब ये राइट्स वगैरह होते तो पुलिस ने इतना अच्छा किरदार
نہیں ادا کیا جس میں وہ روکتے ان کو، وہ وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلے 3 دنوں میں انہوں نے اب تک میرے خیال میں 2-1,000 نوجوانوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. مور دین 2000. جی مور دین 1700. ہاں جی. اچھا. اور کافی حد تک ان کو جیل سینٹنسز ملے ہیں. اب جیسے کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ فیس بک پہ 2 اسٹیٹسز لکھنے کے اوپر 2 نوجوانوں کو انہوں نے 2 مہینے کے لیے جیل میں بند کر دیا. وہ میرے خیال سے کافی ایکسٹریم ہے. تو دوسرا یہ کہ پولیس اور سوسائٹی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں. اگر آپ ایک پولیس اسٹیٹ کی طرف موو کریں گے UK کو، تو یہ میرے خیال سے ایک سوسائٹی کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور جس طرح پولیس نے یہ بھی کہا کہ دوبارہ ہی اگر رائٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم ٹویٹر، فیس بک اور بلیک بیری ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم بند کر دیں گے، بلاک کر دیں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایکسٹریم میجر ہو جائے گا. اور دوسرا جو جیل سینٹنسز جو لوگوں کو ملے ہیں، اب فار ایگزامپل کسی ایک بچے نے چھتری 3.5 پاؤنڈ کی جس نے چوری کی تھی اس کو بھی انہوں نے جیل سینٹنس دے دیے. تو میرے خیال سے یہ ایک ایکسٹریم موو ہوگی. تو پھر اگر اس طرح گورنمنٹ ہر ایک چیز پہ کریک ڈاؤن کرے گی اور ایک پولیس سوسائٹی کی طرف موو ہونا شروع ہو جائے گی، ایک ویلفیئر سوسائٹی، تو پھر میرے خیال میں جو عرب ورلڈ میں جو پرابلمز ہو رہی ہیں اور یہاں پر کوئی خاص فرق رہ نہیں جائے گا. اور کرائم ریٹ بڑھے گا، اور بڑھے گا اور اس میں اور زیادہ لوگ انٹیگنائز ہوں گے. پولیس اسٹیٹ بن جائے گی، ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. اگر ایسا ہو گیا تو آپ کیا دیکھتی ہیں یہ سوسائٹی کدھر جائے گی؟ آئی تھنک سو کرائم ڈیفینیٹلی بڑھیں گے، مایوسی اور پھیلے گی، ان امپلائمنٹ ہے یہاں پہ آلریڈی، تو خاصا اس پہ ڈسٹرب ہوں گے لوگ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو آئن ہینڈ استعمال کر رہی ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے پھر اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے. پلیز اسٹے ود اس. خطا ہوتے